हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में वेक्टर्स डिराइव्ड फ्रॉम द टीआई प्लाज्मिड। तो पहले के जो दो पार्ट्स थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑन द एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एग्रोबैक्टीरिया के स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कैसे प्लांट को इन्फेक्ट करता है, अपना टी डीएनए कैसे ट्रांसफर करता है। बाद में हमने टीआई प्लाज्मिड का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो सीरीज में, वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर्स हम कैसे डिराइव कर सकते हैं टीआई प्लाज्मिड से। तो हमने कहा था कि एग्रोबैक्टीरियम इज अ नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर, मतलब वो क्या कर सकता है, अपना टी डीएनए प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट कर सकता है। तो हम इसे एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं फॉर क्लोनिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट जीनोम। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट करने के लिए हम इसे एज ए वेक्टर कैसे यूज करेंगे, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है कि वहां पे क्या होता है, टी डीएनए होता है। टीआई प्लाज्मिड के जीनोम में हमने देखा था कि वो 140, सो टीआई प्लाज्मिड की साइज हमें पता है 140 टू 245 बेस पेयर, किलो बेस पेयर। यहां पे टी डीएनए रीजन होता है, जहां पे हमने देखा था कि लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस क्या कर रहे थे, टी डीएनए को फ्लैंक कर रहे थे। बॉर्डर सीक्वेंसेस टी डीएनए में हमने देखा था कि क्या है, कुछ ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है, ऑन्कोजीन्स। देन यहां पे हमने देखा था कि वीर रीजन प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा कुछ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हमने टीआई प्लाज्मिड का स्टडी किया है। तो इसमें जो जीन्स है, ऑन्कोजीन्स, जो टी डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, इनका फंक्शन हमने देखा था कि ये प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट होकर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिंथेसाइज कर रहे थे और वहां पे प्लांट सेल की अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ कर रहे थे और ट्यूमर क्रिएट कर रहे थे, जिसे हमने फिर कहा था कि वो डिसीज कॉज कर रहे हैं, ट्यूमर, क्राउन गॉल डिसीज। ठीक है, तो ऐसे कुछ रीजन्स है, इस रीजन्स को हमें डिलीट करना होगा। कोई एज अ वेक्टर यूज करने के लिए हमें इस रीजन्स को क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे एज अ वेक्टर यूज करने के लिए टीआई प्लाज्मिड को यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होगी। कौन कौन से 3 प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉब्लम है द प्रेजेंस ऑफ ऑन्कोजीन, प्रेजेंस ऑफ ऑन्कोजीन्स मीन्स द जीन्स which synthesize the auxin and cytokinin like IAA-M, IAA-H, IPT। तो इसमें IAA-M, IAA-H ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, ऑक्सिन, और IPT सिंथेसाइज करता है साइटोकाइनिन। तो ये फाइटोहार्मोन यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे थे, ये जीन्स, ऑन्कोजीन्स, और वहां पे प्लांट सेल का अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ हो रहा था और इसकी वजह से वहां पे ट्यूमर तैयार हो रहा था। तो ये जो जीन्स है ये कुछ काम के नहीं है, हमें ये एग्रोबैक्टीरिया के लिए काम में है, बट इन जीन को हम डिलीट करके यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इट हैज लार्ज साइज। जो टीआई प्लाज्मिड की ओवरऑल साइज जो है वो है 140 टू 245 किलो बेस पे, मतलब ये एक लार्ज साइज है। तो लार्ज साइज की वजह से क्या होगा, जब हम क्लोनिंग करते समय इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने के लिए हमें दिक्कत होगी, डिफिकल्टी जाएंगे। तो इस लार्ज साइज की वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकता है। देन थर्ड प्रॉब्लम इज ड्यू टू द लैक ऑफ मल्टी क्लोनिंग साइट ऑन द टी डीएनए। तो हमने क्या बताया है कि ऑन्कोजीन्स के जीन्स को डिलीट करके हमें वहां पे इंसर्ट करना है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन हमें इंसर्ट करना है ऑन्कोजीन्स की जगह पे। तो यहां पे इंसर्ट करने के लिए
एक पॉइंट जरूरी है, दैट इज मल्टी क्लोनिंग साइट। तो मल्टी क्लोनिंग साइट का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है टीडीएनए पे। क्यों? कि मल्टी क्लोनिंग साइट पे क्या रहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियोजेस के लिए रिकॉग्निशन साइट्स रहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियोजेस उस रिकॉग्निशन साइट को आइडेंटिफाई करके वहां पे क्या करते हैं, क्ल्यू करते हैं। और क्ल्यू होने के बाद हम उतना पोर्शन निकाल के वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मल्टी क्लोनिंग साइट एब्सेंट है। तो ये जो 3 प्रॉब्लम है हमें इसे ओवरकम करना है, इसको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेक्टर कैसे हम तैयार कर सकते हैं, इस 3 चीजों को, इन 3 प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके हम ये डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं। सो इन 3 प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें टीआई प्लाज्मिड को क्या करना पड़ेगा, डिसआर्मिंग। अब डिसआर्मिंग मतलब क्या है, डिलीशन ऑफ अननेसेसरी रीजन्स, डिलीशन ऑफ ऑन्कोजेनिक रीजन्स। तो डिलीशन हमने ऑन्कोजेनिक रीजन्स का यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद ये टीडीएनए ट्रांसफर होगा प्लांट जीनोम में, और उसके साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी वहां पे प्लांट जीनोम में ट्रांसफर हो जाएगा। वहां पे हमें ट्यूमरस ग्रोथ भी नहीं दिखेंगी क्योंकि यहाँ पे ऑन्कोजीन्स हमने डिलीट कर दिए हैं। तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डिसआर्मिंग ऑफ टीआई प्लाज्मिड। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड वेक्टर्स, हाउ वी कैन इंजीनियर द टीआई प्लाज्मिड। सो टीआई प्लाज्मिड को हम डिजाइन करके, इंजीनियर करके 2 तरीके से हम इसे डिजाइन कर सकते हैं। एक तो कोइंटीग्रेट वेक्टर के फॉर्म में, और दूसरा बाइनरी वेक्टर के फॉर्म में। हमने अभी डिस्कस किया है कि जो 3 प्रॉब्लम्स है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑन्कोजीन्स को डिलीट करके और वेरियस अननेसेसरी रीजन्स को डिलीट करके। तो ये डिलीट करके हमें इस वेक्टर्स को डिजाइन करना है। वो डिजाइन हम कर सकेंगे 2 टाइप्स में, कोइंटीग्रेट वेक्टर है, बाइनरी वेक्टर्स। तो जो कोइंटीग्रेट वेक्टर है हम पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। जो कोइंटीग्रेट वेक्टर्स है इनमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो दीज आर द कोइंटीग्रेट वेक्टर्स। कोइंटीग्रेट वेक्टर, तो इसमें क्या क्या जीन्स, क्या क्या रीजन्स प्रेजेंट है हम इसे डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस, ठीक है। और इसमें कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स हमने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, डिजाइन किए हैं। दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक सिलेक्टेबल मार्कर हमने यहाँ पे चूज किया है। देन कैरामाइसिन रेजिस्टेंस, नियोमाइसिन रेजिस्टेंस, और हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है डीएनए इंसर्ट उसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है। तो ऐसे हमने बनाया है को इंटीग्रेट वेक्टर। तो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, इनकी क्या जरूरत है, तो हमें पता है कि जब डीएनए हमें ट्रांसफॉर्म करना है प्लांट जीनोम में, तो वहां पे हम रिकॉम्बिनेंट सेल को कैसे पहचानेंगे, तो वो हम पहचान सकते हैं बाय द वे ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर मीन्स वो यहाँ पे जाके प्लांट जीनोम में वो अपना एक ट्रेट तैयार करेंगे, एक स्पेशल ट्रेट तैयार करेंगे, और उस ट्रेट की वजह से वहां पे एक फिनोटाइप तैयार होगा, और उस फिनोटाइप के बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट सेल। तो ये है सिलेक्टेबल मार्कर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जब प्रेजेंट रहेगा वहां पे प्लांट जीनोम में ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद, तो हम उस सेल्स को एम्पिसिलिन प्रोवाइड करेंगे। एम्पिसिलिन प्रोवाइड करने के बाद जिन जीनोम में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो क्या रहेंगे, वहां पे रेजिस्टेंट रहेंगे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को, और जिन सेल्स में ये हमारा इंसर्ट वहां पे इंटीग्रेट नहीं हुआ है वहां पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एब्सेंट रहेंगे और वो सेंसिटिव हो जाएंगे एम्पिसिलिन को। तो
इस तरह हमने कोइंटीग्रेट वेक्टर को डिजाइन किया है। यहाँ पे ओरिजिन की भी जरूरत रहेगी हमें, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, क्योंकि हमारा जो डीएनए इंसर्ट है वहां पे जाके वो रिप्लिकेट करना चाहिए प्लांट जीनोम में। यहाँ पे हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स भी डाले हैं, और ये जो सीक्वेंसेस है, एम्फीसिकल रेजिस्टेंस, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, नियोमाइसिन रेजिस्टेंस, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, ये जो सीक्वेंसेस है ये हमने लिए हैं एक वेक्टर से, दैट इज PBR 322। इस बैक्टीरिया के वेक्टर से हमने ये तैयार किया है, ये जो सीक्वेंसेस है हमने ये डिजाइन किए हैं ई कोलाई के PBR 322 वेक्टर से। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि को-इंटीग्रेट वेक्टर्स को प्रिपेयर कैसे करें, कैसे डिजाइन करें, कैसे इंजीनियर करें हम इस को-इंटीग्रेट वेक्टर को। इसके स्टेप्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया था कि को-इंटीग्रेट एक सिंगल प्लाज्मिड वेक्टर है, उसमें क्या क्या जीन्स, क्या क्या रीजन्स रहेंगे, हमने वो डिस्कस कर लिया था। अब इसे डिजाइन करने के लिए, इंजीनियर करने के लिए कुछ स्टेप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो को-इंटीग्रेट वेक्टर आर द सिंगल प्लाज्मिड, दीज आर द सिंगल प्लाज्मिड वेक्टर, और जो बने हैं इन दो टाइप के प्लाज्मिड वेक्टर्स, दैट इज इंटरमीडिएट वेक्टर, इंटरमीडिएट वेक्टर, और डिसआर्म TI प्लाज्मिड वेक्टर। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं, को-इंटीग्रेट वेक्टर्स। तो पहले हमें इनको मिलाने के लिए, इनके सीक्वेंसेस को रिकम्बाइन करने के लिए पहले हमें इसको दो टाइप के वेक्टर को एक ही साइटोप्लाज्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये क्या हो सकते हैं, यहाँ पे सीक्वेंसेस रिकम्बाइन हो सकते हैं। जो यहाँ पे दिख रहे हैं PBR 322 सीक्वेंसेस, यहाँ पे भी PBR 322 सीक्वेंसेस है दोनों के पास, और ये दोनों सीक्वेंस होमोलॉगी तैयार करके, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के जरिए यहाँ पे हमें एक सिंगल वेक्टर मिलेगा जिसे हम कहेंगे को-इंटीग्रेट वेक्टर। बस इन दोनों को रिकम्बाइन करने के लिए हमें सेम साइटोप्लाज्म में लाना पड़ेगा। तो ये तो प्रेजेंट है ई कोलाई बैक्टीरिया में, और ये प्रेजेंट है एग्रोबैक्टीरियम में। तो इन दोनों को सेम साइटोप्लाज्म में लाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक और बैक्टीरिया की, और वो बैक्टीरिया रहेगा ई कोलाई का, और जिसमें रहेगा एक प्लाज्मिड, इसका नाम है हेल्पर प्लाज्मिड, हेल्पर प्लाज्मिड। तो इन दोनों को हम क्यों नहीं कर सकते कंजुगेट, क्योंकि कंजुगेटिव सीक्वेंसेस यहाँ पे इंटरमीडिएट वेक्टर पे अब्सेंट है, इट इज अ नॉन कंजुगेटिव वेक्टर। तो इनका कंजुगेशन नहीं हो सकता है, इनका डीएनए ट्रांसफर नहीं हो सकता है यहाँ पे इस प्लाज्मिड का। तो हमें तीसरे एक बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी जिसमें क्या है, हेल्पर प्लाज्मिड, और इस हेल्पर प्लाज्मिड के पास है कंजुगेटिव सीक्वेंसेस, जो कि कंजुगेटिव सीक्वेंसेस हमें यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, और इसके बाद इस ई कोलाई का इंटरमीडिएट वेक्टर हमें यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम के साइटोप्लाज्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहली स्टेप यहाँ पे रहेगी कि यहाँ पे जो हेल्पर प्लाज्मिड है इस ई कोलाई के, सेकंड ई कोलाई के प्लाज्मिड में हमें ट्रांसफर करना है। तो सेकंड ई कोलाई के प्लाज्मिड में जब हम हेल्पर टी प्लाज्मिड ट्रांसफर करेंगे तो इसके पास आ गए हैं कंजुगेटिव सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे अब ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है, कंजुगेशन कर सकता है एग्रोबैक्टीरियम के साथ। तो कंजुगेशन के बाद यहाँ पे एक कंजुगेशन के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, देन सेकंड स्टेप में क्या हो गया है, हमारा कंजुगेशन हो गया है, और थर्ड स्टेप में अब कंजुगेशन के बाद ये सेम साइटोप्लाज्म में आ गए हैं, एग्रोबैक्टीरिया के सेम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे दोनों भी। अब तो एग्रोबैक्टीरिया के सेम साइटोप्लाज्म में हम दोनों को ला लेंगे कंजुगेशन के बाद। अब कंजुगेशन के बाद तीसरी स्टेप जो है, थर्ड स्टेप इज अ रिकॉम्बिनेशन, थर्ड स्टेप इज अ
recombination, homologous recombination of intermediate vector and this disarmed pi plasmid। तो इनका रिकॉम्बिनेशन हम करेंगे क्योंकि इनके पास क्या है, होमोलोगस सीक्वेंसेस है PBr322 के। होमोलोगस सीक्वेंसेस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा और हमारा को इंटीग्रेट वेक्टर जो हमने पहले ड्रॉ किया था वो को इंटीग्रेट वेक्टर हमें मिलेगा। तो क्या स्टेप्स है यहाँ पे, को इंटीग्रेट वेक्टर डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए इंटरमीडिएट वेक्टर और डिसआर्म pi प्लाज्मिड, और दोनों को हम एक ही साइटोप्लाज्म में कैसे ला सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हेल्पर प्लाज्मिड इन द ई कोलाई। इट हैज अ ब्रॉड होस्ट रेंज। तो ये क्या कर सकता है, इंटरजेनेरिक कंजुगेटिव ट्रांसफर कर सकता है हेल्पर टी प्लाज्मिड का। अब इसके पास कंजुगेटिव सीक्वेंसेस है तो ये कंजुगेशन कर सकता है एग्रोबैक्टीरियम के साथ। और सेकंड थर्ड स्टेप में अब दोनों भी वेक्टर एक ही साइटोप्लाज्म में आ गए हैं, दैट इज इंटरमीडिएट वेक्टर और डिसआर्म टी प्लाज्मिड। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, अब रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं और हमारा अब बन जाएगा को इंटीग्रेट वेक्टर। तो को इंटीग्रेट वेक्टर को डिजाइन करने के लिए हमने इंटरमीडिएट वेक्टर की यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टी क्लोनिंग साइट मिलेंगे और मल्टी क्लोनिंग साइट के बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये क्या रहते हैं, यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट रहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की, जो कि मल्टी क्लोनिंग साइट यहाँ पे टी प्लाज्मिड में अब्सेंट है। तो यहाँ पे हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं इस मल्टी क्लोनिंग साइट पे। तो मल्टी क्लोनिंग साइट पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट कर लिया है, इसकी वजह से हमें इंटरमीडिएट वेक्टर की जरूरत है। तो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर्स भी है। तो डिसआर्म टी प्लाज्मिड में क्या है, यहाँ पे हमें लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस मिलेंगे जो कि टीडीएनए ट्रांसफर के लिए हेल्प करेंगे आगे जाके हमें। तो इसकी वजह से हमें दोनों की यहाँ पे जरूरत है को इंटीग्रेट वेक्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट हम इसके बारे में, तो बाइनरी वेक्टर इज अ सेकंड टाइप ऑफ टी प्लाज्मिड वेक्टर which we have designed। तो binary vector are the pair of plasmid vectors। यहाँ पे दो टाइप के प्लाज्मिड वेक्टर्स की जरूरत है हमें, पेयर। एक टी डीएनए बाइनरी वेक्टर जो कि इसे हम कह सकते हैं मिनी टीआई प्लाज्मिड वेक्टर, और एक है वीर हेल्पर प्लाज्मिड, वायरुलेंस हेल्पर प्लाज्मिड। तो दो तरीके के प्लाज्मिड वेक्टर हमें लेके यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं बाइनरी वेक्टर। तो टी डीएनए बाइनरी वेक्टर हमने कैसे तैयार किया है, यहाँ पे हमने डिसआर्मिंग कर दी है टी डीएनए की, ऑन्कोजीन्स हमने हटा दिए हैं। ऑन्कोजीन्स हटा के हमने यहाँ पे क्या डाला है, सिलेक्टेबल मार्कर्स और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज डीएनए इंसर्ट, जो हमें डिजायर्ड जीन चाहिए, जिसका एक्सप्रेशन हमें चाहिए, उसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है टीडीएनए। देन यहाँ पे इसकी साइज हमने रिड्यूस करी है, कैसे कि हमने यहाँ पे वीर रीजन जो है, यहाँ पे वीर रीजन को हमने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, डिलीटेड। तो इसकी साइज इतनी रिड्यूस हो गई है, वीर रीजन को डिलीट कर दिया है, टीडीएनए में ऑन्कोजीन्स को डिलीट कर दिया है, वहां पे सिलेक्टेबल मार्कर्स और जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है। तो इसे हम कहेंगे मिनी टीआई प्लाज्मिड। तो वीर रीजन एक वीर हेल्पर प्लाज्मिड में हमने इंसर्ट किया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, वीर रीजन, जो क्या करेगा, वायरुलेंस के लिए हेल्प करेगा यहाँ पे एग्रोबैक्टीरिया को। तो ये दोनों भी प्लाज्मिड वेक्टर एक फैक्ट पे डिफरेंट है कि कौन सा फैक्ट, कि टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए टीडीएनए और वीर रीजन एक ही प्लाज्मिड में होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक एग्रोबैक्टीरियम सेल में वीर रीजन एक सेपरेट प्लाज्मिड में होगा तो भी वो क्या कर सकेगा, टीडीएनए को ट्रांसफर कर सकेगा। सो दिस इज द एडवांटेज, ये एडवांटेज है ओवर द को इंटीग्रेट वेक्टर। को इंटीग्रेट वेक्टर की स्टेज जो है वो टीडियस है, डिफिकल्ट स्टेज है वो बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए। और यहाँ पे कैसा है, बाइनरी वेक्टर पे दो वेक्टर लो, एक टीडीएनए बाइनरी वेक्टर मिनी टीआई, वहां पे हमने डिसआर्म कर दिया टीडीएनए को, और एक वीर हेल्पर प्लाज्मिड ले लो जहां पे सिर्फ क्या है, वीर रीजन है। तो यहाँ पे इसकी साइज हमने कम कर दी है, तो इसकी वजह से, साइज कम करने की वजह से हम क्लोनिंग करते समय हमें डिफिकल्टी नहीं जाएंगी क्योंकि इसकी साइज क्या है, कम है। जो सेकंड प्रॉब्लम में हमने बताया था कि लार्ज साइज ऑफ टीआई प्लाज्मिड कैन बी रिड्यूस्ड हियर। सो बाइनरी वेक्टर आर
advanced vector from the co-integrate vectors। तो इस तरीके से हमने दो टाइप के वेक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे इंजीनियर करते हैं, दैट इज को-इंटीग्रेट वेक्टर एंड बाइनरी वेक्टर। तो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर में अब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके के वेक्टर्स में इंसर्ट करके, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करके हम प्लांट जीनोम में इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और हमें वहां पे प्लांट जीनोम में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो जो हमने दो पार्ट बनाए थे, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने एग्रोबैक्टीरिया के बारे में डिटेल स्टडी किया था, वो कैसे इन्फेक्शन करता है, देन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया था टीआई प्लाज्मिड का, और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि टीडीएनए ट्रांसफर कैसा होता है फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम टू प्लांट जीनोम। तो ये दोनों भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो गो वॉच इट। और ये थर्ड पार्ट आपको दो वीडियोस देखने के बाद समझेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।